नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम भर्ती परीक्षा 2019 में हिंदी विषय के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे गए थे, उन सारे प्रश्नों को इस एक वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। यदि आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस चैनल के माध्यम से CG टेट छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करवाई जा रही है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला देखिए, पहला प्रश्न आया हुआ था, हाथ पाँव फूल जाना मुहावरे का अर्थ है। देखिए विकल्प है, ए प्रसन्न होना, बी बीमार हो जाना, सी पूरी तरह से घबरा जाना, डी चोट लग जाना। तो देखिए दोस्तों, हाथ पाँव फूल जाना का जो अर्थ होता है क्या होता है? पूरी तरह से घबरा जाना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया शब्द का चयन कीजिए। ए खरीदना, बी आजमाना, सी स्वीकारना, डी जगवाना। तो देखिए द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है? सबसे पहले प्रेरणार्थक क्रिया को देख लेते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है? जब कर्ता जो है स्वयं कार्य ना करके किसी से अन्य से कार्य करवाता है तो उसको बोलते हैं, उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया भी दो प्रकार के होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया किसको बोलते हैं? जिसमें जैसे कि ये जो है आना जुड़ा रहता है, उसको बोलते हैं प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। और जिसमें वाना जुड़ा रहता है लास्ट में, वो हो जाता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं इसको, और जब क्रिया को आप पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से आपको उदाहरणों के माध्यम से समझ आएगा। तो इसका जो है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कौन सा होगा? ये डी विकल्प जो है इसका करेक्ट आंसर है जगवाना। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, बच्चे स्कूल आने से पहले क्या सीख कर आते हैं? ए मौखिक रूप से बोलचाल, बी भाषा का व्याकरण, सी भाषा का साहित्य, डी भाषा की लिपि का पूर्ण ज्ञान। तो देखिए स्कूल आने से पहले बच्चे क्या सीख जाए रहते हैं? तो बच्चे सीख जाए रहते हैं मौखिक रूप से बोलचाल। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित में किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? देखिए उपसर्ग जो किसी शब्द के आगे में लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं। अब यहाँ पे देखें हम, दो उपसर्ग, एक से अधिक उपसर्ग प्रयोग हुआ है। तो अगर देखते हैं विकल्प ए बदहवास, बी सुसंगठित, सी निखालिस, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बदहवास में क्या है? एक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। निखालिस में भी एक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगर आप बी विकल्प का देखें तो इसमें दो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, सु प्लस संग, है ना, प्लस गठित। तो इसमें जो है दो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सांप शब्द के बाद एरा प्रत्यय के योग से निर्मित सपेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय किस भेद के अंतर्गत आएगा? अब ये प्रत्यय के भेद से क्वेश्चन आया हुआ है। ए भाववाचक तद्धित प्रत्यय, बी गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, सी कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, डी अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। तो इसका आंसर जो है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ्य ओष्ठ्य स्वर वर्ण कौन सा है? अब यहाँ देखिए विकल्प ए है आ, बी है ओ, सी है ई और डी है ओ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है बी ओ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में पौर्वार्त्य का विलोमार्थी शब्द चुनिए। देखिए जो पौर्वार्त्य शब्द है उसका विलोम शब्द चुनना है। ए पौरास्त्य, बी पाश्चात्योन्मुखी, सी पाश्चात्य, डी उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर है हमारा सी पाश्चात्य। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नदी किनारे की ऊंची जमीन जहां नदी में आई बाढ़ का पानी कभी न पहुंच पाता हो अथवा उदार क्षेत्र के लिए प्रयुक्त एक शब्द कौन सा है? देखिए प्रश्न, नदी किनारे की ऊंची जमीन जहां नदी में आई बाढ़ का पानी कभी न पहुंच पाता हो अथवा उजाड़ क्षेत्र के लिए प्रयुक्त एक शब्द कौन सा है? ए बांगुर, बी बागड़, सी पनहेड़ी और डी अवस्टब्ध। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है बी बागड़। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वजीफादारी शब्द में किस किस भाषा के शब्द हैं?
ए अरबी एवं संस्कृत, बी अरबी एवं उर्दू, सी अरबी एवं फारसी, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर है अरबी एवं संस्कृत। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और आप सीजी टेट छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से मेरे साथ आप जुड़ भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा अरबी एवं संस्कृत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, खर्च कोई करे दूसरे को दर्द हो, इस कथन को व्यक्त करने वाली कहावत है। लोकोक्ति हमको यहाँ पे देखना है। तो देखिए खर्च कोई दूसरा कर रहा है और उसका दर्द जो है दूसरा को हो रहा है, तो इस कथन को कौन सा लोकोक्ति व्यक्त करे? ए मीठी बानी बनिया बोले वह ग्राहक की जेब टटोले, बी एक की ईद दूसरे की सबरात, सी जीती मक्खी निगलना, डी तेली का तेल जले मसालची का पेट फटे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी तेली का तेल जले मसालची का पेट फटे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भाषा में मूल्यांकन आवश्यक है। ए बालक के भाषा परीक्षण के लिए, बी बालक के सामाजिक परीक्षण के लिए, सी बालक के व्याकरण ज्ञान के परीक्षण के लिए, डी बालक की शैक्षिक प्रगति शारीरिक मानसिक नैतिक सामाजिक गुणों के परीक्षण के लिए। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बालक की शैक्षिक प्रगति शारीरिक मानसिक नैतिक सामाजिक गुणों के परीक्षण के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देखिए विधेय वाक्य का वह अंश है जो, ठीक है, ए वाक्य के शशांश को बताए, बी जो उद्देश्य के बारे में सूचना दी, सी जो वाक्य की निपुणता बताए, डी जो वाक्य की सुंदरता बताए। तो देखिए विधेय जो परिभाषा से ये प्रश्न पूछा गया कि वाक्य जो है उद्देश्य और विधेय, दो वाक्य के लिए दो चीज जरूरी रहता है, एक उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसको बोलते हैं? जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाए वो होता है उद्देश्य, और जो कहा जाता है उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है या जो जानकारी दी जाती है, मतलब ये जो बी विकल्प है इसका आंसर हो जाएगा। तो उद्देश्य के विषय में जो कहा जाता है उसको बोलते हैं विधेय। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो उद्देश्य के विषय में सूचना दे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भाषा कौशल के प्रकार हैं। देखिए तो भाषा कौशल के प्रकार आप लोग जानते हैं क्या क्या है? विकल्प अगर इसका करेक्ट आंसर मैं सीधा बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर है सी सुनना बोलना पढ़ना लिखना। ये जो है भाषा कौशल के 4 प्रकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भाषा सीखने के साधन हैं। ए अनुकरण, बी खेल, सी बातचीत, डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नांकित में कौन सा शब्द समूह स्त्रीलिंग सूचक है? ए बाढ़ आंख दौड़, बी खेत आलू कोदो, सी बाना रमण पठन, डी उपग्रह खूंट पिंड। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा 46 का ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मनुष्य कितना धन देगा और याचक कितना लेगा? इस वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण के अंतर्गत है? यहाँ पे विकल्प है ए गुणवाचक विशेषण, बी संबंधवाचक विशेषण, सी सार्वनामिक विशेषण, डी संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए दोस्तों इसका व्यापम के द्वारा जो आंसर लिया गया है वो जो है सर्वनामिक विशेषण को व्यापम के द्वारा आंसर लिया गया है, जबकि इसका वास्तव में आंसर क्या होना चाहिए था मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं जितना बुक वगैरह को पढ़ा हूँ और जितना समझा हूँ उसके हिसाब से, आप गूगल में भी सर्च करेंगे कहीं पे भी देखेंगे तो इसका आंसर जो है आपको संख्यावाचक विशेषण आपको पता चलेगा। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से संख्यावाचक विशेषण है, लेकिन व्यापम के द्वारा इसका आंसर जो है सी सर्वनामिक विशेषण लिया गया है। व्यापम के द्वारा कई प्रश्नों के उत्तर जो है गलत ले लिए जाते हैं, इसलिए आप एक बार इस प्रश्न को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यदि धन अपि यद्यपि किस स्वर संधि का उदाहरण है? यहाँ पे दिया ए दीर्घ स्वर संधि, बी गुण स्वर संधि, सी वृद्धि स्वर संधि और डी यड स्वर संधि। तो देखिए दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, दो लघु स्वर या जो है एक लघु एक दीर्घ स्वर मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं, जैसे आ ई और ऊ में बदल जाते हैं। ठीक है, तो वो दीर्घ में होता है आ या ई या ऊ में बदलना। गुण स्वर संधि में क्या होता है, जो अ ई मिलके ए हो जाता है, ए ओ और अर।
तो ये होता है गुण स्वर संधि में। ठीक है, कि देखिए अलग अलग जो मिलते हैं तो अलग अलग होता है, जैसे अ धन ई मिल के ए हो जाता है। इसी प्रकार से वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है, वृद्धि स्वर संधि में अ या आ के बाद ए आए या ए आए तो दोनों का क्या हो जाता है, वृद्धि ए हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार अ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों का वृद्धि जो है क्या हो जाता है, मिलके औ बन जाता है। उसी प्रकार से ठीक है, री आता है तो आर बन जाता है। तो ये जो है वृद्धि स्वर संधि में होता है। ठीक है, और य स्वर संधि में क्या होता है, ई और जैसे कि अ, ये यहाँ पे देखिए यदि धन अपी में क्या हुआ है, ई और अ मिल के क्या बना है, य बना है। तो ये जो है कौन से में होता है, य स्वर संधि में ये होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में अनिश्चयवाचक सर्वनामिक शब्द का चयन करना है। हमको अनिश्चयवाचक सर्वनामिक शब्द का चयन करना है। ए कोई, बी कौन, सी यह, डी जो। तो देखिए हम इसको सबको प्रकार को देखते हैं। जो है संबंधवाचक सर्वनाम है, क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। और कोई क्या है, कोई जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो हमारा क्या बच गया, नहीं सॉरी, ये जो गलत बोल डाला मैं कि ये जो कौन है ये जो है प्रश्नवाचक। कौन मतलब प्रश्न बता रहे भाई, तो कौन जो है प्रश्नवाचक है, यह जो है आपका निश्चयवाचक है, और ये जो है संबंधवाचक, निश्चयवाचक, और ये प्रश्नवाचक। तो हमारा अनिश्चयवाचक देखिए कोई क्या है, अनिश्चित है। तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनामिक शब्द कौन सा है, ए है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, अपठित गद्यांश का सारांश कितना होना चाहिए। ए 2/3, बी 4/3, सी 5/3, डी 1/3। तो इसका करेक्ट आंसर है 1/3 होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हिंदी वाक्यों का सही पद क्रम है। ए कर्म कर्ता क्रिया, बी क्रिया कर्म कर्ता, सी क्रिया कर्ता कर्म, डी कर्ता कर्म क्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, हिंदी में हिंदी वाक्यों का सही क्रम क्या होता है, तो हिंदी वाक्यों का सही क्रम होता है कर्ता कर्म फिर क्रिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, परीक्षा प्रविधि के कितने रूप होते हैं। ए 3, बी 2, सी 4 और डी 1। तो व्यापम के द्वारा इसका आंसर जो है 3 दिया गया है। परीक्षा प्रविधि के 3 रूप होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मुकुल सौरभ को पत्र लिखता है, सरल वाक्य का यह कौन सा प्रकार है। ए एक कर्मक, बी कर्तृपूरक, सी द्विकर्मक, डी कर्मपूरक। तो देखिए मुकुल सौरभ को पत्र लिखता है, इसमें आपको 2 कर्म दिखाई दे रहा है, सौरभ और पत्र। तो यहाँ कौन सा आंसर हो जाएगा, सी द्विकर्मक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, पठन कौशल में 8 से 10 वर्ष आयु वर्ग के बालकों में निम्नांकित में कौन सी क्षमताएं आ जानी चाहिए। ए अर्थ ग्रहण करते हुए स्पष्ट पठन की क्षमता, बी वाक्यों परिच्छेदों का पूर्वापर संबंध स्थापित करते हुए सारांश ग्रहण करने की क्षमता, सी परिच्छेद में आए हुए कथन का अर्थ ग्रहण करने की क्षमता, डी उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर तो उपरोक्त तो सभी होगा कि 4वीं 5वीं के जो बच्चे हैं उसको पढ़ के अर्थ ग्रहण करने की भी आना चाहिए। ठीक है, वाक्यों और अनुच्छेदों को परिच्छेदों को एक दूसरे से संबंध स्थापित कर उसका जो अर्थ है, सार है, उसको ग्रहण करने की क्षमता का भी विकास उसमें होना चाहिए। परिच्छेद में आए हुए कथन का भी अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास हो जाना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आप जो है वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए कुछ दिक्कत है तो। अगर सीजी टेट और छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा के तैयारी के संबंध में कोई भी प्रश्न है तो आप जो है कमेंट में कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।